हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, हमारे इस टाइम वर्ल्ड के एपिसोड समय के आयाम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले भी आपको समय से संबंधित, समय के आयाम से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताई और इसी कड़ी में अब इसके आगे के रहस्यों पर से भी हम पर्दा उठाएंगे। मित्रों, आज फिर मैं आपसे कुछ सवाल पहले करूंगा जो आपके दिलो दिमाग में आता तो होगा, पर इसका जवाब सहजता से आप नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे। जी हाँ मित्रों, जैसे जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार का प्राकृतिक नियम है। चाहे वो कोई दैवीय शक्ति हो, चाहे साधारण शक्ति हो, जो इस भूतल पर आया उसकी आयु निर्धारित हो। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की भी आयु निर्धारित की गई है। तो मित्रों, हम सबसे पहले चलते हैं अतीत की ओर, यानी भूतकाल की ओर, क्योंकि भविष्य काल को समझने के लिए हमें भूतकाल से ही शुरुआत करनी है। तो जैसा कि मित्रों मैंने आपसे पहले ही बताया था, हर काल और हर समय के डेफिनेशन के आधार पर समय का कैलकुलेशन बदल जाया करता है। मित्रों, आज से पहले जब मैं कहानियों में पढ़ा और कई चीज़ों में जाना तो एक आश्चर्य होता था। वो आश्चर्य ये था कि अगर सब कुछ सीमित समय के लिए निहित है तो भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले भगवान परशुराम का अवतार हुआ। वो परशुराम जिनको कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है, तो वो कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसके बल पर ये लोग युगों युगांतर तक जीवित रहते हैं। पृथ्वी का स्वरूप बदलता है, सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, सभ्यताएं विकसित होती हैं, फिर नष्ट होती हैं, लेकिन ये अस्थायी तौर पर हैं। जैसा कि भविष्य ग्रंथों में भी उल्लेख होता है कि जब भगवान क्लिक सृष्टि का रक्षा करने के लिए अवतरित होंगे तो उस वक्त 7 चिरंजीवी, जी हाँ मित्रों, 7 चिरंजीवी, जिनका नाम मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। अभी जिस टॉपिक पे हूँ उस पर बात करते हैं। वो सातों उस जंग में इनका साथ देने के लिए कहीं तपस्या रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि इन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या ये कभी इनका शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होता? इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? तपस्या के बल पर ही सही, पर तपस्वी तो बहुत सारे हुए, लेकिन इस भूतल पर ये लोग सुरक्षित कैसे रहते हैं? और पाप शक्ति और पुण्य शक्ति, इसको आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। हमारे धर्मशास्त्रों में इसे 2 मार्ग कहे गए हैं, जिसे हम पॉजिटिव पावर, इसको हमारे यहाँ सत्य मार्ग या अध्यात्म का मार्ग कहा जाता है, और निगेटिव पावर जिसको यहाँ पर तंत्र क्रिया या काला जादू के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव ये आज के विज्ञान के शब्द हैं। पुराने काल में काला जादू शब्द प्रयुक्त होता था। हमारे शास्त्रों में इसे दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग का नाम दिया गया है। बहुत से साधक भ्रमित रहते हैं
ऐसा उनको लगता है कि वाम मार्गी शक्तियों का सहारा लेना ज़्यादा उचित है। हाँ, ये सत्य है कि ये पापक शक्तियाँ हैं और पाप से जागृत हो जाती हैं। वाम मार्गी लोग बहुत तेज़ी के साथ उन्नति भी कर जाते हैं। वाम मार्गी लोग सबसे ज़्यादा अनुभव भी करने लगते हैं। लेकिन याद रहे, ये कि ऐसा दलदल है जिसमें जाने के बाद तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही समय जब उसमें पूरी तरह से आप धंस जाएंगे, और तब जब आपसे ये वाम मार्गी शक्तियाँ, जिसे आप काला जादू कह सकते हैं, ये जब आपसे उसकी जो शक्तियाँ उसने आपको दी, जब इसका कीमत आपसे वसूलेंगी, तब आपका, अगर आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत होगी तो आपका विवेक वहाँ पर शून्य हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शब्द जिस व्यक्ति में संसार के प्रति करुणा और दया हुई, उसने कभी भी इस मार्ग को नहीं अपनाया। लेकिन जिन्हें इस दुनिया पर राज करने का सपना देखना था, जिन्होंने ये चाहा कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं और इस सारी दुनिया पर राज करूं, उन्होंने इन शक्तियों को अपनाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने उन शक्तियों को पाने के लिए हमारे, आपके, पृथ्वी के और हमारे और आपके जज्बातों के, यहाँ तक कि हमारी आपकी ज़िंदगी और शरीर तक का इन लोगों ने सौदा कर दिया। हम और आप जब तक समझ पाते, आपको और हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि आप किस प्रकार के मकड़ जाल में फंस चुके हैं, जिससे निकलने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और सर्वप्रथम आप इस मकड़ जाल में पहुंच चुके हैं इस बात तक कि ये शक्तियां सहजतः आपको इस सोचने ही नहीं देंगी, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको दिग्भ्रमित कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, कोई आपको मारना चाह रहा है और कोई आपको बचाना चाह रहा है। अब इसका क्या किया जाए कि अज्ञानतावश मेमना शेर की ओर बढ़ता चला जाता है, अर्थात लालच, उत्सुकता या जिज्ञासा बस इंसान इन काली शक्तियों के समक्ष चला जा रहा है। आज सोशल मीडिया में बहुत सारी तरह की बातें उठ रही हैं, एलियंस हैं, सृष्टि पर ऐसे हमला होगा, ये होगा, वो होगा, एलियंस कौन हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे हमला करेंगे। मैं इन सारी बातों की जानकारी आपको सिलसिलेवार ढंग से समझा कर दूंगा। एलियंस, हाँ एलियंस, इसे आप दूसरे ग्रह का प्राणी कहते हैं। इनकी भी अलग अलग प्रजातियां हैं और इनका भी निर्माण सृष्टि नहीं किया है। ये अलग बात है कि अलग सभ्यता या उन्नत सभ्यता से अभिभूत होते हैं, और ये भी इसी डायमेंशंस में ही हैं, मगर इनका डायमेंशंस चेंज है, जिस वजह से हम इनसे प्रत्यक्ष तौर पर संपर्क नहीं कर पाते। जब ये हमसे संपर्क करना चाहें तभी संपर्क हो पाता है, या तो फिर जो इस डायमेंशंस को बदलने की क्षमता रखता हो। अब हम बात करते हैं शक्तियों की। तो नकारात्मक शक्तियाँ जब भी आगे बढ़ी हैं सृष्टि में, मैंने अभी आपसे कहा था कि चलते हैं भूतकाल की ओर। तो भूतकाल में भी ये शक्तियाँ थी। देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के शक्तियों का शिक्षा देने वाले थे, और राक्षसों और दैत्यों के देव, जो राक्षसों के गुरु थे, वो शुक्राचार्य थे, जिनका एक आँख ख़त्म था, वो एक आँख के ही थे। और आज आप गौर करके देखें कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिनका सिंबल भी एक आँख है, स्वरूप बदल गया, प्रारूप बदल गया, लेकिन कहानी उसी तरह की है, सिर्फ समझने का अंतर है। फ़र्क ये आया कि उस समय का युग जब था, तो उस समय दानव, मानव और देव तीनों 3 भागों में विभक्त थे, और ये अलग अलग जो है कि स्थानों पर रहते थे। समयानुसार इनका डायमेंशंस चेंज करने की क्षमता होती थी और करते थे। फिर आगे चलकर
ये दो भागों में विभक्त हो गए, मानव और देव। तो दैत्य जो थे वो मानव में ही समाहित हो गए। अब यहाँ पर दैत्य बढ़ने लगे तो देव मानव में ही समाहित हो गए। लेकिन आज का युग दानव, मानव और देव तीनों एक ही में समाहित हो चुका है। अब दानव, मानव, देव ये तीनों एक ही में समाहित है और ये तीन गुणों पर, तीन वृत्तियों पर, तीन सूत्रों पर आधारित है, जो मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर पहले जब दानव रूपी लोग रहते थे तो इंसान उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता था, क्योंकि वो उनको पहचानता था। मगर आज एक ही स्वरूप में कौन दानव है, कौन मानव है और कौन देव है, पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं इस बात पर विशेष बल दे रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनिए, समझिए और जानिए, जिससे आपके इन चक्षुओं में दिव्य प्रकाश कौंधे, जिससे आप नंगी आँखों से सामने वाले को देखकर समझ सकें कि कौन व्यक्ति जिसके अंदर दानवीय गुण है, मानवीय गुण है या दैवीय गुण है। अगर आप अनजाने में ही किसी भी अमानवीय प्रवृत्ति के लोग, जिनमें दानवीय गुण की अधिकता है, अगर आप जाने अनजाने में किसी भी कारणवश उत्सुकता, लालच या किसी भी कारण से उनके संपर्क में आते हैं, तो आपको इतना प्रलोभन करेंगे, आपको अमीरी की ओर ले जाएंगे, काम, वासना और विलासों की ओर ले जाएंगे और इस तरह से आपको अटका कर रखेंगे कि आपका अपना अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा और एक दिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया पर कुछ शैतान टाइप लोगों ने इस प्रकार का प्रयोग किया है, जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरी पहली कोशिश यही है कि मैं उन रहस्यों के गर्तों को उखाड़ने से पहले मैं आपको ये समझा सकूं, ये बता सकूं कि आप अपने दिव्य ज्ञान चक्षु को खोल लीजिए और सत्य को समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत जल्द ही बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण करने वाला है। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब नकारात्मक शक्तियाँ हद से ज़्यादा अत्याचार करने की सोच रही हैं। मैं इन दोनों थ्योरीज को आपके सामने रखूँगा, प्रकाशित करूँगा कि जो शक्ति, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोई आपको मारने वाला है, कोई आपको बचाने वाला है। बचाने वाली शक्ति चाहती है कि आप ज्ञान से ओतप्रोत हों और सत्य को जानें और परमात्मा के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक रहें, किंवदंतियों और भ्रमों में ना फंसें, क्योंकि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सत्य को असत्य बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो सत्य कुछ समय के लिए डगमगाएगा, लेकिन ये पराजित ना हुआ है और ना होगा। आदिकाल से जब जब आसुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ा, तब तब दैवीय शक्तियों ने मानवीय रूप या अन्य तरीके से या अन्य रूपों को धारण कर इस सृष्टि से अत्याचार का संहार किया, जो फिर से होने वाला है। जी हाँ मित्रों, नया न कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। हम और आप जिस चीज़ को पहली बार देखते, जानते और समझते हैं, इसलिए वो हमें नया लगता है। आगे हमारे दिव्य चक्षुओं को कैसे खोला जाए और कैसे हम उन लोगों को परख सकें, कैसे हम अपने बारे में जान सकें, हम अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करें, हम इसके बारे में आपको आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। सर्वप्रथम हमें खुद को पहचानना है, खुद को समझना है और खुद को विकसित करना है, और इतना विकसित करना है कि हम स्वयं को पहचान जाएं। और अगर हम स्वयं को पहचान जाएंगे तो कोई भी हमें हमारे मार्ग से नहीं भटका सकता, हमारे प्रवृत्तियों से हमें नहीं हटा सकता। दोस्तों,
क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी अन्य जानकारियाँ मैं आगे के एपिसोड्स में आपको दे रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।